हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तबीयत से ठीक है? अच्छा, तो आज आप मेरे चैनल पे लग चलता न्यू न्यू आए हैं। तो असल में मेरी वीडियो भी न्यू ही है, तो फर्स्ट वीडियो है। तो मेरा माइंड है कि मैं आप लोगों को ना इंग्लिश समझाऊं, ठीक है, थ्रू स्टोरीज। इसमें जो भी ग्रामर्स आएंगी, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो भी आएंगे वो मैं आपको ऐसा ऐसा बताता जाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मतलब न्यू ही हैं, तो आप मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका टाइम जो है ना मैं ज़ाया नहीं करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक स्टोरी है कि एक लड़का था, वो ना, उसका नाम राज था, ठीक है। वो मछलियाँ पकड़ता था। वो मतलब खुश नहीं था अपने बारे में, वो हर वक्त सोचता रहता था कि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक स्टोरी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा, ठीक है ना। अपॉन अ टाइम का मतलब होता है का जिक्र है, टाइम का जिक्र है, मतलब एक दफ़ा का जिक्र है, मतलब एक ज़माने की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि इन अ स्मॉल कोस्टल विलेज। कोस्टल का मतलब होता है साहिली, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ जो साहिल है, समंदर पर हो, मतलब समंदर के साथ हो, मतलब समंदर के साहिल पर हो, ठीक है। इन स्मॉल, स्मॉल अब ये पता, आपको पता है ये स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव होता है, छोटा है या बड़ा है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। इन स्मॉल कोस्टल विलेज, एक छोटे से साहिली गांव में देयर लिव्ड अ यंग फिशरमैन। पता है स्टोरी है, स्टोरी हमेशा क्या होती है, पास्ट इंडेफिनेट में होती है या पास्ट टेंस में ही होती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अभी तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है, क्योंकि हमारे पास लिव फर्स्ट फॉर्म होती है, लिव होती है ना, लिव लिव लिव, तो लिव्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है। तो देयर लिव्ड अ यंग फिशरमैन नेम्ड राज। वहां पर एक नौजवान माहीगीर, फिशरमैन का मतलब होता है माहीगीर। माहीगीर कौन होता है? जो मछलियां पकड़ता है, ठीक है ना, जिसको हम मछेरा बोलते हैं। नेम्ड राज, जिसका नाम क्या था? राज था। राज वाज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। और हार्ड वर्किंग का मतलब भी मेहनती होता है। मतलब अब ये डिलीजेंट, डिली, हार्ड वर्किंग दो दफा क्यों आया हुआ है, इस वजह से है। तो राज जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती था, ठीक है ना। राज वाज डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट ही ऑफन फाउंड हिमसेल्फ। अब ये देखें, बट का मतलब होता है लेकिन, वो ही का मतलब होता है वो, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अब ये देखिए हमारे पास ये जो है, ऑफन जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज हो रहा है, ठीक है ना। और वर्ब के ये जो फाउंड जो है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म फाइंड होती है, सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, फाउंड होती है, तो जो भी हमारे वर्ब से जो पहले आता है ना, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। जैसे हमारे पास ऑलवेज आ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास स्टिल आ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास ऑफन आ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास येट आ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास प्रोबेबली आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे प्रोवर्ब होते हैं, ठीक है ना। बट ही ऑफन फाउंड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अब ये देखें, हिम का मतलब होता है उसे, तो हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, मतलब ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो हिम सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। जैसे हमारे पास ही होता है तो उसका हिम सेल्फ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी है तो ओवर सेल्फ हो जाएगा, यू है तो यूर सेल्फ बन जाएगा, आई है तो माई सेल्फ बन जाएगा, शी है तो हर सेल्फ बन जाएगा। फाउंड हर सेल्फ कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है ना, क्योंकि आई एन जी आ रहा है तो हमारे पास ये हो जाएगा शिकायत करता हुआ। अबाउट ही सिंपल लाइफ, अबाउट का मतलब होता है मुताल्लिक या फिर बारे में, मतलब किसी चीज, जब कोई चीज किसी चीज के राउंड अबाउट घूमती है ना, तो हम बोलते हैं अबाउट, अबाउट सिंपल लाइफ, अपनी सिंपल लाइफ के बारे में। वो क्या था? लेकिन वो हमेशा अपनी सादा जिंदगी के बारे में शिकायत करता हुआ पाया, ठीक है ना। मतलब हर वक्त रोता रहता था, यार मैं, मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मुझे दौलत हासिल करनी चाहिए थी, यार ये है वो है। तो ही लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब होता है आरजू करना या फिर तमन्ना करना। मतलब एक होता है ना विश, होता है डिजायर होता है, जो हमारे पास एक ऐसी विश जो हमने, चाहे हम 100 साल भी गुजर जाए फिर भी यार कहते हैं यार वो चीज़ मिल जाती है ना, मज़ा आ जाता। तो मतलब होती है हमारे डिजायर बन जाती है, ठीक है ना। तो लॉन्ग मतलब तमन्ना करना कि जिससे हम हासिल करने के लिए हम कहीं तक भी हम जा सकते हैं।
ही लॉन्ग्ड फॉर वेल्थ, वो क्या करता, वो दौलत के लिए क्या करता था, ख्वाहिश रखता था या फिर आरजू करता था या फिर तमन्ना करता था, मतलब उसकी दिली हसरत थी कि मैं दौलतमंद बन जाऊं। ही लॉन्ग्ड फॉर वेल्थ, वो दौलत के लिए क्या करता, वो आरजू रखता था। बिलीविंग क्यों आरजू रखता था, बिलीविंग का मतलब होता है यकीन करना, ठीक है ना, बिलीविंग का मतलब यकीन करते हुए, इट माने ये। अब वुड का मतलब होता है गागी के, वुड आप ये, अब वुड का मतलब भी गागी होता है, विल भी अभी तरह हम ये भी यूज कर सकते थे, इट विल ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, तो हम ये भी कह सकते थे, कोई राउंड नहीं था। लेकिन अब ये वुड इस वक्त यूज हो रहा है, इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो इसके बारे में श्योर नहीं था, ठीक है ना। अगर वो इसके बारे में श्योर होता तो फिर हम क्या लगाते हैं उसके लिए, वुड लगाते। आइए आज देखते हैं, मैं आपको ना वुड का भी थोड़ा सा यूज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो विल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम श्योर होते हैं उसके बारे में, मैं कर लूंगा, ठीक है ना, मैं कर लूंगा। और वुड उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी चीज को क्या इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है आपने, वुड हम कब यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, जब हम इमेजिन कर रहे हो। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर, ठीक है ना, मैं थोड़ी देर और रुक जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला इसमें, मैं थोड़ी देर और रुक जाऊंगा। आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा वक्त है, ठीक है। अब मैंने इधर क्या मैंने यूज किया, विल का यूज किया, मतलब मैं थोड़ी देर और रुक जाऊंगा, मेरे पास बहुत सा टाइम है, ठीक है। अब मैंने क्या, ये इस पर तो हमने यूज किया है, विल का यूज किया, ठीक है। अब वुड का भी यूज करेंगे, मतलब आई वुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर रुक जाता, ठीक है। तो आप ये देखें, अब मैं भी इसमें फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर और रुक जाता, अभी मैं और रुक जाऊँ, बट आई रियली हैव टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही बात की। तो मतलब मैं ये कहूँगा, जब मैं फ्यूचर की बात करूँगा, जब मैं श्योर हूँगा, ठीक है, अभी तक मेरे पास ना बहुत सारा टाइम था, तो इस वजह से मैं क्या करूँ, मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। इधर कह रहा है कि मैं रुक जाता, ठीक है ना, मैं इधर रुक जाऊँ, मतलब मैं इधर रुक जाऊंगा, बट आई रियली हैव टू गो नो, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इधर रुक जाता। इधर हमारे पास ये होता है विल का और ये थोड़ा सा वुड का डिफरेंस, ठीक है ना। इसके बाद और बात होती है कि वो कहता है आई विल कॉल लीजा, मैं लीजा को कॉल करता हूँ, ठीक है, और आई हैव हर नंबर, मेरे पास उसका नंबर भी है, ठीक है। तो मतलब अब ये देखें, अब इधर उसने विल का यूज किया क्योंकि उसके पास श्योर था, उसके पास नंबर था, यानी कि उसका नंबर है, तो वो क्या, अगर मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है। अब एक बात और भी आपको क्लियर कर दूं कि हमने सुना हुआ है कि विल जो होता है वो हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो विल फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, साथ में इसकी कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको ना आगे आएगा, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आई विल कॉल लीजा, मैं लीजा कॉल करता हूँ, आई हैव हर नंबर, ठीक है ना। तो अब मैं उसको कॉल करता हूँ, मेरे पास उसका नंबर है। अब इसमें जब इमेजिन कर लेंगे चीज को, तो मैं बोलता हूँ आई वुड कॉल लीजा, मैं लीजा कॉल करता, बट आई डोंट हैव हर नंबर, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर होता है मैं उसको कॉल करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला हाँ भी कॉल करनी है, कॉल कर लो उसे यार, वो कहता है यार मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं है उसके पास। तो मतलब ये कह रहा है कि अब ये इमेजिन कर रहा है ना, मेरे पास अगर उसका नंबर होता तो फिर मैं क्या कर लेता, उसको कॉल कर लेता, ठीक है। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, जिस वजह से मैं उसका कॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। ये होता है विल में और वुड में थोड़ा सा डिफरेंस। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ना इसके ऊपर एक पूरी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, यानी विल पर और वुड पर, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। वन डे, एक दिन, वाइल कास्टिंग हिज नेट इनटू द सी। तो एक दिन वाइल कास्टिंग हिज नेट, वाइल कास्टिंग का मतलब होता है डालना या फिर फेंकना। वाइल कास्टिंग हिज नेट, अपना नेट, इनटू द सी, जब कास्टिंग का मतलब फेंकना, हिज नेट अपना जाल, इनटू द सी, एक दिन जब वो नेट जाल फेंकने के दौरान, ठीक है ना, राज नोटिस्ड, राज ने क्या किया, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। आपका मैंने बताया कि ये जो होती है ना स्टोरी होती है, जो पास्ट इंडेफिनिट में होती है या पास्ट परफेक्ट में होती है, ठीक है ना, तो पास्ट फॉर्म में होती है। राज नोटिस, नोटिस का मतलब होता है देखा, ठीक है ना, या फिर हम कहते हैं मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई आपको, मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। नोटिस ने उसने ध्यान दिया या फिर देखा। अब ये ग्लिम का मतलब होता है चिराग, ठीक है। दूसरा होता है ग्लिम से बनता है ग्लिमर, ठीक है ना। ग्लिमर का मतलब होता है चमकने वाला,
ठीक है। तो इस वजह इसके बाद ये जब आईएनजी यूज होता है इसका मतलब है कि ये हमारा ये पूरा नाउन बन जाता है। ग्लिमरिंग तो मतलब चमकती हुई। बोतल, बोतल उसने देखी थी, अब ये देखें ये इधर उसने बोतल भी हमें शो कराई हुई है, ठीक है। ग्लिमरिंग बोतल फ्लोटिंग नियर अ शोर। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। अब ये देखें हमारे पास बोतल जो है वो तैर रही है। अब ये देखो उन्होंने ये दिखाया हमें, बोतल फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना नियर द शोर। शोर का मतलब होता है किनारे, जैसे हमारा समंदर होता है ना, तो समंदर के किनारे। One day while casting his net into the sea, एक दिन समंदर में अपना जाल फेंकते हुए राज ने देखा कि एक चमकीली या एक चमकती हुई बोतल क्या कर रही है, दरिया उसके किनारे के करीब तैर रही है, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस में हो जाना, ठीक है ना, किसी चीज को जानने की इच्छा हो जाना, ख्वाहिश हो जाना, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी पीक्ड, पीक्ड का मतलब होता है उसके अंदर जागी, ठीक है। मतलब जो है ना वो क्या हो गया, उस तजस्सुस की वजह से आजिज हो गया, मतलब वो अपनी जो है ना, क्योंकि वो तो मछलियां पकड़ रहा था, अब ये देखें मछलियां पकड़ने से बहुत बढ़ गया, मतलब उसके बोतल इतनी अच्छी लगी कि वो मछलियां पकड़ना छोड़ दिया उसने, और क्या कर दिया उसने, बोतल की तरफ देखना शुरू कर दिया। मतलब क्यूरियोसिटी पीक्ड, क्यूरियोसिटी उस पर क्या आ गई, गालिब आ गई, मतलब उस पर आजिज हो गई, ठीक है ना। तजस्सुस की वजह से क्या हो गया, वो आजिज बन गया, मतलब वो अपनी मछलियां छोड़ दी उसने। ही रिट्रीव्ड इट, उस रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना, उसने उसे उठा लिया, उसने हासिल कर लिया। एंड, और उसको, एंड का मतलब होता है और। टू हिज अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरत की निगाह से देखना, ठीक है। और तजस्सुस उसके अंदर क्या हो गया, आजिज हो गया, और उसने उसे हासिल किया, उसने उठाया, और उसने हैरत की निगाह से उसे देखा, ठीक है ना। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरत की निगाह से देखना। क्लाउड का मतलब होता है बादल। मिस्ट का मतलब होता है मट्टी, खाक, ठीक है ना। तो क्लाउड का मतलब बादल, जैसे हमारा ये आसमान पे जो बादल बनते हैं इसको क्लाउड बोलते हैं ना। तो मिस्ट मतलब गर्दो गुबार का जो बादल जो है वो इमर्ज का मतलब होता है नमूदार होना, फौरन ही निकलना, एकदम निकलना। तो क्लाउड ऑफ मिस्ट यहाँ पे कहता है कि गर्दो गुबार का जो धुआं था वो क्या है कि वो नमूदार हुआ, ठीक है ना, जैसे ही उसने क्या कर दिया, उस बोतल को उठाया। फॉर्मिंग इन टू अ मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब होता है पोशीदा, जिसको हम ना दे सकें, मतलब जादुई, ठीक है। फॉर्मिंग का मतलब हो गया तब्दील हो गया, इन टू अ मिस्टिकल जैनी, और एक जो है ना वो पोशीदा जिन में क्या हो गया, वो एक तब्दील हो गया। मतलब एक दिन समंदर में अपना जाल फेंकते हुए क्या किया उसने, राज ने ध्यान दिया कि एक चमकती हुई बोतल क्या कर रही है, दरिया यानी किनारे के करीब तैर रही है, ठीक है ना। और तजस्सुस की वजह से क्या गया, वो आजिज हो गया, उसने उसे उठाया, और उसे उठाते ही उसके हैरत की इंतहा ना रही, ठीक है ना। अ क्लाउड ऑफ मिस्ट इमर्ज्ड, एक गर्दो गुबार का बादल फौरन उभरा उठा, और वो क्या किया उसने फौरन जादुई जिन में तब्दील हो गया। जैनी सैड, जैनी ने कहा, आई शैल ग्रांट यू 3 विशेस, मैं आपकी 3 विषय पूरी करता हूँ, ठीक है ना। अब आपको हमने पढ़ा हुआ है कि विल और ये जो शैल जो होता है ना वो हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है, ऐसे होता है ना, शैल की स्पेलिंग ये होती है ना, SHALL। विल शैल जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, वो हम जब किसी को प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, उस वक्त हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जब हम किसी को ऑफर करते हैं, ठीक है ना, उस वक्त हम यूज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज को रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना, उस वक्त हम फ्यूचर को यूज करते हैं। तो आप चाहोगे तो मैं इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। फ्यूचर प्रिटेंड का आप कर देते हो, प्रिडिक्शन आप कर देते हो, ठीक है ना, फ्यूचर प्रिडिक्शन, उस वक्त भी हम यूज कर लेते हैं, विल शैल को यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर, इसके बाद मैं बोलता हूँ फ्यूचर इंटेंशन को भी क्या मैं फ्यूचर इंटेंशन को, जैसे मैं बोलता हूँ कि पास था बोतल प्लीज, ठीक है। हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और किसी ने बोला कि यार मुझे ना ये पानी उठा दो, पास था बोतल प्लीज, तो मैं कहता हूँ आई विल पिक अप टू यू, ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ। अब मैंने बोला इसको, मैंने विल का यूज कर दिया, तो मैं तो इसको उठा देता हूँ। तो अब ये देखें, मैं उठा दूंगा तो नहीं बोला ना, मैं आपको उठा दूँ, इस पे हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये होता है कि हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कहता हूँ कि यार शैल वी गो, हम बाजार, शैल वी गो टू बाजार, हम बाजार चलें, तो मैं कहता हूँ आई विल कम, मैं भी आता हूँ यार, आई विल कम टू,
ठीक है, तो अब ये देखें मैंने आप बोला कि मैं भी आता हूँ, तो इसलिए हम क्या बोला, विल का यूज़ कर लिया। अगर आप चाहोगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे आपने कमेंट में कह देना है कि सर ना अपना व्हील चैनल पर भी एक वीडियो बनाए, मैं भी व्हील चैनल पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैनी सैड, जैनी ने कहा आई शैल ग्रांट यू 3 विशेस, ठीक है ना, मैं आपकी क्या करता हूँ, पूरी करता हूँ 3 ख्वाहिशें, फॉर फ्रीइंग मी, मुझे आज़ाद करने पर, फ्रॉम द बोतल, बोतल से, तो बोतल से आज़ाद करने पर मैं आप क्या करता हूँ, 3 ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। हाउएवर का मतलब होता है ताहम या फिर अलबत्ता। देयर इज वन कंडीशन, अलबत्ता एक कंडीशन है। वट एवर का मतलब होता है जो भी, यू विश फॉर, जो कुछ भी तुम विश करोगे। यूअर नेबर, नेबर का मतलब होता है हमसाया, विल रिसीव डबल, वो क्या करता है, तुम्हारा हमसाया हमेशा डबल रिसीव करेगा, ठीक है ना, विल रिसीव डबल, वो क्या करेगा, डबल रिसीव करेगा। मतलब आपको अगर एक घर चाहिए तो उसको 2 घर मिल जाएंगे, अगर वो आपको एक बैग चाहिए तो उसको 2 बैग मिल जाएंगे। तो मैं एक यही चाहता है, ठीक है। तो राज वाज थ्रिल्ड, राज क्या, थ्रिल्ड का मतलब होता है पुरजोश हो जाना या फिर खुश हो जाना। राज वाज थ्रिल्ड। ही विश्ड फॉर अ बैग फॉर अ गोल्ड, he wished for a bag of gold coins। विश्ड का मतलब होता है ख्वाहिश करना। आप ये देखें हमारे पास स्टोरी है क्योंकि पास्ट फॉर्म में है, इस वजह से विश की सेकंड फॉर्म यूज किया है, विश्ड। he wished, उसने ख्वाहिश की, फॉर अ बैग, बैग के लिए, ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड का मतलब होता है सोना, कॉइन का मतलब सिक्का। उसने सोने के सिक्कों का बैग की ख्वाहिश की। इंस्टेंटली का मतलब होता है फौरन, ठीक है। ही रिसीव्ड अ बैग, उसको क्या कर दी, क्या हो गया, एक बैग फौरन उसे रिसीव हो गया, मतलब उसे वसूल हो गया। बट हिज नेबर रिसीव टू, रिसीव, नेबर का मतलब होता है हमसाया, रिसीव टू, उसको हमसाया को 2 ही मिले, ठीक है ना। ग्रेडली का मतलब होता है लालच से। राज विश्ड फॉर अ ग्रैंड मैंशन, मैंशन का मतलब होता है एक महल के लिए, ठीक है ना, एक बड़े महल की उसने क्या कर दी, विश कर दी, जिसको आप बोल देते हो महल भी बोल देते हो, बड़ा घर भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, बंगला भी बोल सकते हो। एक बड़े बंगले की क्या कर दी उसने, ख्वाहिश कर दी। एंड इट अपेयर्ड, और वो क्या करता फौरन ही उसके पास हाजिर हो गया, मतलब नमूदार हो गया। अपेयर का मतलब होता है नमूदार होना, फौरन ही किसी चीज़ को हम तलब करते हैं वो हमारे सामने आ जाती है। येट का मतलब होता है ताहम, ठीक है ना। हिज नेबर्स हाउस वाज ट्वाइस, यानी ताहम उसके घर का जो, उसका जो हमसाए का जो घर था वो क्या था, वाज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, एज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है आलीशान, ठीक है ना, और उससे 2 गुना ज़्यादा आलीशान था, मतलब 2 गुना ज़्यादा प्यारा था। समझ आ रही बात की। राज बहुत खुश था, ठीक है, और ही विश्ड, उसने क्या कर दिया, एक सोने के सिक्कों का एक बैग की ख्वाहिश कर दी, फौरन उसका जो है उसको बैग वसूल हो गया, और उसके हमसाए को 2 वसूल हुए। तो इसके बाद क्या गया, जब से उसकी ख्वाहिश पूरी हुई तो फिर लालच में आ गया, उसने कहा मुझे एक घर भी चाहिए, ठीक है, मुझे एक बड़ा आलीशान बंगला भी चाहिए, और वो फौरन भी हासिल हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा, उसने क्योंकि उसकी शर्त थी कि जो भी फरमाइश करोगे तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेंगे, तो उसके पड़ोसी को क्या मिले, उसको 2 घर मिले, वो क्या मैग्निफिसेंट आलीशान मिले थे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम देखते हैं हमसाए को डबल चीज़ें मिल रही हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है ना उसके लिए हसद करना शुरू हो जाते हैं, मतलब एनवी होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जेलस हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। तो उसने क्या किया, फिर उसकी जो तीसरी ख्वाहिश थी वो बड़ी शानदार है, उससे हमें सबक मिलता है। आइए देखते हैं कि वो तीसरी ख्वाहिश क्या थी। एंड नो इट राज, जब ये नहीं कि उसने देखा कि हम उसके हमसाया का घर जो है ना वो आलीशान था, उस दिल में ये हुआ यार एक मेरा घर उससे ना थोड़ा अच्छा नहीं है, उसका घर मेरा अच्छा है, तो मुझे उसके दिल में हसद पैदा हो गया, मतलब वो क्या कर, वो नाराज हो गया, ठीक है ना। तो फिर क्योंकि उसने देखा कि यार इसको तो मुफ्त में घर मिल गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसे ना घर ना मिले, ठीक है। आप देखते हैं उसने आगे क्या किया। राज मेड इज फाइनल विश, राज ने उसकी आखिरी विश की, ठीक है ना, क्योंकि 3 विश थी, तो राज ने मेड अ विश। आप देखें मैंने मेड का यूज किया, तो विश का मतलब होता है ख्वाहिश, तो आपको पता है विश हमारे पास ख्वाहिश होता है, हमेशा नाउन होता है। अब मेड का जो यूज होता है ना वो हमारे पास 13-14 जगह पे होता है, जैसे हम सजेशन पे भी हम मेक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि आपने क्या कर देना है, कमेंट में भी हम मेक का यूज़ करते हैं, जैसे पास का भी यूज़ करते हैं लेकिन मेक का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मतलब 13 जगह हैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको इस पर भी एक फुल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपका तो ब्लाइंड मी, ठीक, अब राज मेड इज फाइनल विश, राज ने उसके क्या कर दिया, उसकी आखिरी ख्वाहिश मांगी। कौन सी मांगी थी, ब्लाइंड मी इन वन आई, मुझे क्या कर दो, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा कर दो मुझे, इन वन आई, मुझे एक आंख से,
ठीक है। जब जैनी ग्रांटेड हिज विश, जानी की क्या होगी ख्वाहिश, जानी का मतलब होता है जिन, ग्रांटेड का मतलब पूरी कर दी, हिज विश उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। एंड राज वाज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है महरूम हो जाना, विद्वानाई, राज एक आंख से क्या हो गया, वो महरूम हो गया। ठीक है, महरूम होने का मतलब होता है कि उसकी एक आंख खो गई, वो एक आंख से अंधा हो गया। बट हिज नेबर, लेकिन उसका नेबर जो था, मतलब हमसाया जो था, ड्यू टू कंडीशन, उस शर्त की वजह से, वाज लेफ्ट मतलब मरूम हो गया, विद बोथ आई क्लोज, उसकी दोनों आंखें क्या हो गई, बंद हो गई, मतलब दोनों आंखों से वो अंधा हो गया। उसके बाद फिर राज रियलाइज, जब उसे पता हुआ यार मेरा हमसाया अंधा हो गया, तो हमारा एक इंसान है ना, हम दूसरे को देख के ना तो हम थोड़ा सा परेशान में होना शुरू हो जाते हैं, मतलब हमें शर्मिंदगी में होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो राज इज फुल्ली, तो उसका क्या शर्मिंदगी महसूस हुई, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना। तो आपको पता है स्टोरी हमेशा क्या होती है, वो पास्ट फॉर्म में होती है, तो इस वजह से रियलाइज की सेकंड फॉर्म में यूज़ की है, रियलाइज इज फुल्ली। हिज ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच, एंड एनवी, एनवी का मतलब होता है हसद। उसकी लालच और हसद हैज लेड हिम, उसे क्या कर दिया, उसे बना दिया, मतलब उसकी वजह बनी, ठीक है ना। लेड हिम का मतलब कह सकते हो वजह बनी। टू हार्म हिम सेल्फ, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हिम सेल्फ अपने आप को। उसकी लालच और हसद जो थी उसके क्या करी, उसके लिए क्या हुई, नुकसान का बायस बनी या वजह बनी। और हिज नेबर आल्सो, और उसके हमसाये के लिए भी, ठीक है ना। तो उसकी लालच और एनवी का मतलब होता है हसद, जेलसी जिसका बोलते हैं। हैड लेड हिम टू हार्म हिमसेल्फ, उसको नुकसान उठाना पड़ा और उसके हमसाये को भी। अब ही वेंट टू हिज नेबर, वो अपने क्या किया, उस अपने नेबर के पास गया, अपने हमसाये के पास गया, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, और हर चीज़ को उसने क्या कर दिया, उसने एक्सप्लेन किया, वजाहत कर दी। अपोलोजाइजिंग फॉर हिज थॉटफुलनेस, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, गिल्टी होना। अपोलोजाइजिंग का मतलब होता है माफी मांगना फॉर हिज थॉटफुलनेस, और उसने क्या, उसने अपने थॉटफुलनेस, थॉट का मतलब होता है ख्यालात होना, तो थॉटफुल का मतलब होता है तो ख्यालात से भरा होना, ठीक है ना। और थॉटलेसनेस क्या मतलब होगा, थॉटलेसनेस का मतलब होगा कि वो बेख्याली, मतलब वो उसी गंदे ख्याल की वजह से, और उसने अपने बेख्याली की वजह से क्या, उसने माफ़ी मांगी। द नेबर, हमसाया, थो मने होता है अगरचे, ठीक है, क्योंकि उसकी दोनों आंखें ख़त्म, दोनों आंखें उसकी वजह से, राज की वजह से गायब हो गई थी, मतलब अंधा हो गया था। तो वो क्या कर, उसने वो नाराज़ हुआ। इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, एंग्री का मतलब होता है नाराज़ होना। नेबर अगर शुरू में नाराज़ हुआ, फॉर गिव राज, और राज को क्या कर दिया, बाद में माफ़ कर दिया। दे हेल्प्ड ईच अदर, दे का मतलब होता है वो, हेल्प्ड का मतलब होता है मदद करना, क्योंकि ये स्टोरी है तो हेल्प की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की, थ्रो देयर डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पे, डिफिकल्ट टाइम। उन्होंने, दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की, थ्रो का मतलब होता है जरिए, के जरिए, देयर डिफिकल्ट टाइम, उनके मुश्किल वक्त में क्या करते, उन्होंने एक दूसरे की मदद की, ठीक है ना। एंड राज लर्न दैट, और राज ने ये सीखा, क्या सीखा, लर्न का मतलब होता है सीखा। ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू का मतलब होता है हकीकी या फिर असल, हकीकी खुशी। डिडंट कम फ्रॉम वेल्थ, यानी कि नहीं आती। आप ये देखिए हमारे पास ये पास इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारे पास वो क्या कर, उसने हैप्पीनेस डिडंट कम, क्योंकि डिडंट आया हुआ है, क्योंकि हमारे पास होती है फर्स्ट फॉर्म होती है डू, और सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास ये होती है डिड होती है, ठीक है ना। तो हम, क्योंकि ये डू जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है, डिड जो होता है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है, ठीक है। तो डिडंट कम फ्रॉम वेल्थ, दौलत से नहीं आती। और पोजेशन का मतलब होता है मालिक हो जाना, यानी कि मलकियत से, यानी कि किसी चीज़ हासिल कर लेने से हमारे पास दौलत, हैप्पीनेस, सच्ची खुशी नहीं आती। कब आती है, इट केम फ्रॉम कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है मददगार करने से, मतलब साथी होने से, सॉरी। इट केम फ्रॉम, ये क्या, कहाँ से आती है, ये आती है कंपैशन, साथी से। और ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, कंपैशन का मतलब होता है हमारे जो होते हैं, जैसे हमारे साथी हो जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा मियाँ होता है तो बीवी हो जाएगी, उसकी क्या कंपैशन हो जाएगा, ठीक है, साथी हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी से, क्योंकि वो दोनों हमसाए थे तो कंपैशन इसलिए साथी बोल रहा है। इट केम फ्रॉम, साथ यानी कंपैशन साथी से आती है, ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्रगुजारी से। एंड हेल्पिंग अदर, और दूसरों की हेल्प करने से आती है। ओवर द टाइम, ठीक है ना, ओवर टाइम का मतलब होता है टाइम गुजरने के बाद,
ठीक है, जैसे टाइम गुजरा, ओवर का मतलब किसी चीज़ ओवर हो जाना, टाइम ओवर भी टाइम हो गया, ठीक है, ओवर द टाइम। टाइम के बाद क्या हुआ, राज बिकेम नोन, राज जो है ना, क्योंकि उसे पता लग गया था कि असल खुशी जो है वो मेरी दौलत में नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करने में है, या फिर जो है साथी में है, या फिर शुक्रगुजारी में, ठीक है ना। इस वजह से उसने क्या कर दिया, फिर राज जो है वो बहुत ज़्यादा सखी हो गया। राज बिकेम का मतलब होता है बन जाना, नोन का मतलब होता है मशहूर या फिर जाना जाता। राज जाना जाता था किसके नाम से, फॉर जनरसिटी, ये वर्ड है जनरसिटी, ठीक है ना। जनरसिटी का मतलब होता है सखावत, ठीक है, जिसके पास सखावत वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा रकम हो, वो बांट रहा हो, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रकम आ गई थी, उसके पास सोने का सिक्के आ गए थे, उसे बैग मिला था, उसने क्या करते, फिर वो उसने सारी जो है वो बांटना शुरू कर दिया। राज बिकेम नोन फॉर हिज जनरसिटी एंड काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है हमदर्दी, ठीक है। राज जो है वो मशहूर हो गया अपनी सखावत के ज़रिए से और हमदर्दी के ज़रिए से, मेहरबानी के ज़रिए से। हम काइंडनेस का मतलब होता है, काइंड का मतलब तो मेहरबान होता है ना, इस वजह से मैंने बोल दिया हमदर्द या मेहरबान। ही वॉज कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है राजी हो जाना, मतलब किसी चीज़ को कुछ चीज़ आ जाते हैं ना तो मतलब वो राजी हो जाता है। ही वॉज कंटेंट विद हिज सिंपल लाइफ, वो अपनी सादा जिंदगी से क्या हो गया, वो राजी हो गया या फिर मुतमईन हो गया। कंटेंट का मतलब राजी होना भी होता है, मुतमईन भी होता है। बाय द सी, बाय द सी का मतलब होता है समंदर के किनारे, और वो समंदर के किनारे अपनी सादा जिंदगी से क्या हो गया, वो मुतमईन हो गया। एंड हैड द एडमायरेशन, हैड का मतलब होता है हासिल होना। जब किसी चीज़ के मलकियत की बात आती है तो हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्टोरी है, स्टोरी में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने हैड का यूज़ किया। बाय द सी एंड हैड द एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ, और उसे तारीफ हासिल, किसकी तारीफ हासिल थी, तारीफ। और सपोर्ट का मतलब होता है हमायत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सखी हो गया था, ठीक है ना। जब सखी होगा तो फिर उसकी लोग इज्जत करेंगे, उसकी लोग तारीफ भी करेंगे, उसको जो है ना सपोर्ट भी करेंगे। अगर वो कभी इलेक्शन में खड़ा भी हो जाएगा तो वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। एडमायरेशन और सपोर्ट, उसे जो है ना हमायत भी हासिल थी और साथ में तारीफ भी हासिल थी, यानी कि उसके लोग उसकी तारीफ करते थे। फॉर ऑफिस कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी का मतलब होता है माशरा या फिर साथ, कम्युनिटी माशरा होता है, उसके माशरे के क्या थी, माशरे की तरफ से क्या थी, उसे तारीफ भी हासिल थी और सपोर्ट में उससे लोग जो इसकी कदर करते थे। अब हम देखते हैं इसका मोरल क्या हुआ। मोरल का मतलब होता है अखलाकी सबक, इस हमने क्या सीखा। मोरल स्टोरी, इस कहानी से हमने ये सीखा, मतलब इसका कहानी का सबक ये है कि इस दैट का मतलब होता है ये है कि, एनवी का मतलब होता है हसद, समझ आ रही है ना। एनवी का मतलब होता है हसद एंड ग्रीड का मतलब लालच। हसद और लालच, कैन का मतलब होता है सकना, कैन ब्लाइंड अस, हमें इधर लिखा अस लिखा हुआ है, कैन ब्लाइंड अस हमें क्या कर सकती है, हमें अंधा कर सकती है। ब्लाइंड का मतलब अंधा करना, कैन ब्लाइंड अस टू द ट्रू वेल्थ। ट्रू वेल्थ का मतलब होता है असली दौलत या फिर हकीकी दौलत। हकीकी दौलत हमें क्या कर सकती है, अंधा कर सकती है। और कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है साथियों की, मतलब हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लालच करेंगे, हसद करेंगे तो हमारे जो साथी होंगे वो हमें जो है वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है ना। वो हम उसको जो है ना हम जो है ना उसको खो देंगे, मतलब जब वो खोएंगे तो हम उसकी हकीकी दौलत को खो देंगे, क्योंकि दौलत तो हमारे पास आने जाने की चीज़ होती है, ठीक है। कंपैशन एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है माशरा। तो आपको एक स्टोरी में बता दूं, मुझे एक स्टोरी याद आ गई है, कम यानी कि उसकी हकीकी दौलत पर। एक बादशाह था ना, ठीक है, उसकी ख्वाहिश थी कि ना मेरे पास ना सारा पैसा आ जाए, जहाँ भी जाऊँ मेरे पास सोना हो सोना हो। तो फिर उसने ना एक ख्वाहिश की जिन से, मतलब तो उसने कहा कि मैं या अल्लाह, या फिर उसने अल्लाह ताला से जी, या उसने जिन से की कि ना मुझे जो है ना दौलत इतनी आज मैं जिस चीज़ को भी छूना तो वो मेरी चीज़ जो है ना वो दौलत, वो जो है ना वो सोना से का बन जाए, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि उसकी ना ये दौलत, ये ना उसकी दुआ कबूल हो गई, ठीक है। अब वो जिस चीज़ को भी छूता उसके लिए वो क्या चीज़, वो सोना बन जाती। उसकी एक बेटी भी थी, वो खाने को देने के, वो उठाने के लिए छूता, वो भी जो है ना वो सोना बन जाती, और बेचारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बीवी थी तो वो भी, जिसकी जो बेटी थी, सॉरी जो उसकी बेटी थी, उसको भी छुआ तो वो भी क्या, वो भी सोने की बन गई। तो फिर जो है उसे बहुत ज़्यादा समझेंगे, मतलब ये है कि जब हम, ये हमारी हकीकी दौलत नहीं है, ठीक है। ट्रू वेल्थ ऑफ कंपैशन, साथियों की हकीकी दौलत से हमें क्या कर सकते हैं, वो अंधा कर सकती है। एंड कम्युनिटी, और माशरे से, कम्युनिटी माशरे से। इट टीच अस, ये हमें सिखाती है कि दैट इट्स बेटर, कि ये अच्छा होता है, ठीक है ना, ये अच्छा है। बेटर का मतलब होता है बेहतर। अब ये देखें गुड होता है, और दूसरा हमारे पास बेटर होता है,
ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास बेस्ट होता है, ठीक है ना। अब ये गुड का मतलब होता है अच्छा, इसका मतलब अब अच्छे से ज्यादा अच्छा होगा तो हम क्या बोलेंगे बेटर, तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव जब हम कंपेयर करते हैं। इट इज बेटर, ये बेहतर है कि हम क्या कर रहे हैं, टू बी का मतलब होता है होना, टू बी कंटेंट हम क्या कर सकें, हम मुतमईन हो सकें या फिर राजी हो जाएं, विद मन साथ हम क्या हो जाएं, उस चीज के साथ राजी हो जाएं। किसके साथ राजी हो जाएं, व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है, क्योंकि हैव का मतलब होता है मलकियत जो हम रखते हैं। मैं बोलता हूँ आई हैव अ वॉच, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ फैमिली, मतलब मेरे पास जो है ना जो है उससे मैं क्या हो जाऊँ, खुश हो जाऊँ। एंड हेल्प ईच अदर, एंड टू हेल्प ईच अदर मतलब होता है दूसरों की मदद करूँ, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि अगर हम राजी हो जाएं किससे, जो हमारे पास है, जो चीज़ हम रखते हैं, दूसरे की हम क्या कर सकें, मदद करें। रेदर देन का मतलब होता है की बजाय, तो ये होता है कंजक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है की बजाय। हार्म का मतलब होता है नुकसान देना। डेम आउट ऑफ दैट जेलसी, जेलसी का मतलब होता है हसद, जैसे एनवी का मतलब हसद होता है ना, और इसका मतलब भी क्या होता है, जेलसी का मतलब भी होता है हसद हो जाना, ठीक है ना, जेलसी हो जाना। और क्या कर सकें, रेदर देन हार्म देन, इसके बजाय क्या कर सकें, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है आउट ऑफ जेलसी, जेलसी की वजह से। हम क्या करें, वो यही कहना चाह रहा है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि ये बेहतर है कि हम मुतमईन हो जाएं जिसके जो हमारे पास है, और दूसरे की हम क्या कर सकें, मदद करें, ठीक है। और उसके बजाय दूसरों को हसद करें या फिर नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि हम क्या कर सकें, जो भी हमारे पास है उसके साथ खुश हो जाएं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो अगर आप इधर तक पहुंचे हैं तो अब ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब ये तो मेरे पास, मैंने आपको बताया ये मेरी ना फर्स्ट वीडियो थी, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा चीज़ें नहीं, जब आप थोड़ा सा ना रिदम में आ जाओगे तो फिर मैं आपको ना टोटल ग्रामर में आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। हो सकेगा तो मैं आपके लिए साइनोनिम्स भी लेकर आऊँगा, ठीक है, एंटोनिम्स भी लेकर आऊँगा, तो आपको ना एक ही डिटेल से बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अब मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, इंशाल्लाह जो है अब आपको मैं तनहा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। मतलब यह है कि पूरी कोशिश लगाऊंगा कि आपको ना मैं जो कुछ भी है वो मेरे पास मैं आपको सिखा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।